नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रीय न्याय सभा का 22वां स्थापना दिवस हरियाणा में मनाया जा रहा है। हम लोग सीधे तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी से हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस राष्ट्रीय न्याय सभा का स्थापना 22वां स्थापना दिवस को जो है बेहतर तरीके से सफल बनाए। तो सीधे तौर पर सर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह का स्थापना दिवस में लोगों से क्या अपील कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय न्याय महासभा का 22वां स्थापना दिवस जो है हरियाणा प्रदेश के सिरसा में मनाया जा रहा है। हम लोग प्रत्येक वर्ष अनेक राज्यों में मनाते हैं ताकि वह उस राज्य में संगठन मजबूत हो। उसके पहले हम लोगों ने पटना में भी किया था 21वां स्थापना दिवस। उसके पहले हम लोगों ने चित्रकूट में किया, बंगाल में किया, उत्तर प्रदेश में किया, राजस्थान में किया। हम लोगों का सिलसिला जारी है। हम लोगों का जो मिशन है, हम दो संगठनों का एक साथ हमने संगठन बनाया था जो 22 बरस 5 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। एक राष्ट्रीय न्याय महासभा, एक सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा, दोनों का एक मिशन है। राष्ट्रीय न्याय महासभा का मिशन है कि देश भर में नाई जाति को गुलबंद करना, उसके हकूक़ की लड़ाई लड़ना, उसके उत्थान के बारे में सोचना, उस पर जुल्म अत्याचार जो हो रहे हैं उसके लिए संघर्ष करना। दूसरा है कि नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संघर्ष करना। बिहार सहित अन्य प्रदेशों में केस कला बोर्ड का गठन करना। ये तमाम मुद्दा को लेकर करके जो है हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और कई मांगों पर हम लोगों को विचार सरकार ने किया। जैसे केस कला बोर्ड का जो है गठन कई प्रदेशों में हम लोगों का आंदोलन का दिन है राष्ट्रीय न्याय महासभा का, कि कई प्रदेशों में आज जो है केस कला बोर्ड का गठन हुआ। हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, इन तमाम प्रदेशों में गठन हो गया। शेष जो भी राज्य बचे हुए हैं उसके लिए भी हम लोग जो है प्रयास, बिहार में भी प्रयास जारी रहेगा कि इन जगहों पर भी, इन राज्यों में भी केस कला बोर्ड का गठन हो, ताकि वहाँ जो उनसे संबंधित जो भी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनकी आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके, आर्थिक उन्नति हो सके। दूसरा है कि नाई जाति की हालात काफ़ी ख़राब है देश भर में। आप देखिए कि इसकी आबादी जो है बिहार में कम से कम 25 लाख की आबादी है, तो राजनीतिक हिस्सेदारी की भी मांग होनी चाहिए, लेनी चाहिए। किसी भी दल ने नाई जाति को जो है एक भी टिकट नहीं दिया। इसके लिए भी हम लोग जो भी राष्ट्रीयकृत पार्टी के लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी, उनके नेताओं से भी हमारी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाला समय में नाई जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो हम लोग भी सरकार से राजनीतिक हिस्सेदारी, जिस हिसाब से जो है जनगणना कराया गया था इस राज्य में, जनगणना कराने का मुख्य मकसद था कि उसको जो है अधिकार मिले, राजनीतिक अधिकार मिले, सामाजिक अधिकार मिले। तो अधिकार मिलना चाहिए। तो इस सरकार को खाली बताने की बात है, सरकार जगी हुई है। सरकार, एनडीए की सरकार जो है नाई जाति के लिए कई काम किए। पहला काम, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये लड़ाई राष्ट्रीय न्याय महासभा ने लड़ा। पटना से कई आंदोलन हुए, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कई आंदोलन हुए। हम लोगों ने एक विशाल पदयात्रा भी अरुण जी ने हमने निकाला और ऐतिहासिक पदयात्रा था। जब जब इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा तो इस पदयात्रा को लोग कहेंगे कि नहीं, वाकई में पदयात्रा हुआ। और पदयात्रा का ही देन है, संघर्ष का देन है कि इसके बाद जो है पदयात्रा जब समाप्त हुआ, इसके बाद हम लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपनी मांगों को जा कर के रखा और वहाँ के नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने, कि आपकी मांगों पर हम यथाशीघ्र विचार करेंगे। जिस वक्त हम लोग गए थे, 2 महीना के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा नाई समाज उनके प्रति आभार प्रकट करता है कि आपने गरीबों के लाल, झोपड़ी के लाल एक ऐसे व्यक्तित्व को आपने भारत रत्न से सम्मानित किया जिसका जो है भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इनका नाम है। नेल्सन मंडेला के बाद इस दुनिया में अगर गरीबों का कोई लीडर
पैदा लिया तो उसका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को एक जो नई दिशा दी, लोगों को जगाने का काम किया, जो जब तक हम लोग धरती पर हैं उनका नाम लेते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करना, ये समझिए बहुत बड़ी बात है। इंडिया के हम लोग कर्जदार हो गए। इंडिया जब तक रहेगा, इंडिया हम लोग जब तक हैं, हम लोग एनडीए के साथ हैं और पूरा नाई समाज एनडीए के साथ है, चूँकि एनडीए ने नाई जाति के एक मसीहा को भारत रत्न से सम्मानित करके हम लोगों को हौसला अफजाई करने का काम किया है। तो हम लोग चाह रहे हैं इस अभी जो आपका सिरसा में जो अधिवेशन 4 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होती है, जिसमें कई माननीय सदस्य 4 तारीख को हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए, समझे कि नहीं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे आगे की लड़ाई हम लोग एक प्रस्ताव लाके पास कराएंगे। और फिर 5 तारीख को खुला अधिवेशन जो है हम लोग 5 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं सिरसा में, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग रहेंगे। और जो प्रस्ताव कैबिनेट से पास होगा राष्ट्रीय कार्य समिति से, उस प्रस्ताव का अनुमोदन जो है हम लोग जो है जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा उसमें हम लोग पास कराने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि ये गरीब समाज है, वंचित समाज है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। हमारी लड़ाई राजनीतिक हिस्सेदारी की है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो रास्ता दिखाया और आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो सम्मान दिया, उसको जो हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। मिशन को आगे बढ़ाना मेरा प्रथम दायित्व है। नाई जाति जब तक अनुसूचित जाति में नहीं जाता है, तब तक इस समाज का अरुण बाबू कल्याण होने वाला नहीं है। ये बड़ी लड़ाई है। हमने बिहार सरकार से इसको प्रस्ताव को पास करा करके हमने प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा है, केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार जो इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस केंद्र सरकार के आदेशानुकूल एथनोग्राफी रिपोर्ट जो है बिहार सरकार से किया जा चुका है और एथनोग्राफी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को चला गया है। और एथनोग्राफी रिपोर्ट के आधार पर ही किसी भी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है। ये मामला कैबिनेट में आएगा, संसद में आएगा, और संसद में जब पारित होगा तो समझिए यह समाज अनुसूचित जाति में जाएगा। तो हम संघर्ष के लिए प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं और हमको लगता है संघर्ष से ही कामयाबी हम लोग को मिलेगी। और हमको लगता है कि जो नाई जाति को जो मान सम्मान में जो कमी आ रही है मिलने में, राजनीतिक हिस्सेदारी में जो कमी है, एनडीए सरकार इसको पूरा करने का काम करेगी। सर, देश में नाइयों की संख्या जो है काफ़ी है, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। तो सर, इसको एक मंच में लाने के लिए आपकी तरफ से क्या पहल की? देखिए, बहुत सा ऐसा, जिस तरह से देश में तरह तरह की पार्टियां होती है, उसका अलग अलग मिशन होता है। उसको कोई रोक नहीं सकता कि पार्टी कैसे बंद हो जाए। तो राष्ट्रीय नाई महासभा जो है काफ़ी गोलबंद है। आप जानते हैं कि बिहार में इस संस्था का काफ़ी महत्व है। अन्य राज्यों में जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां अन्य राज्यों में काम कर रही है, उसी तरह से राष्ट्रीय नाई महासभा भी अन्य प्रांतों में काम कर रही है। अब जो छोटे छोटे लोग आते हैं उनको भी नेता बनने का शौक़ है, अच्छी बात है, नेता बनना चाहिए उन लोगों को भी। कोई भी तो समाज के लिए ही भलाई का काम कर रहा है, कोई भी संगठन हो। समाज के बुराई के लिए तो कोई संगठन नहीं बनता है। तो उन संगठनों को भी हम बधाई देना चाहते हैं कि आपस में मिलजुल करके इस समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। तो आपने सुना, ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी जी, और इन्होंने जो 22वां स्थापना दिवस 4 और 5 को हरियाणा में मनाया जा रहा है, उसे अपील करने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस 22वां स्थापना दिवस को जो है सफल बनाएं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां जुड़े और अपनी नाई समाज की जो स्थिति है उस स्थिति को मजबूत करने में जो है इनके हाथों कंधे से कंधे मिलाकर एक मंच पे चले। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।